आज के लेक्चर में हम क्लास 10 सीबीएसई साइंस चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट का पार्ट 2 देख रहे हैं। इसके पहले के पार्ट में हमने देखा था एसिड बेस का इंट्रोडक्शन, एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, इंडिकेटर्स कैसे होते हैं, कौन कौन से इंडिकेटर होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर क्या होता है, सिंथेटिक इंडिकेटर क्या होता है, उसका कलर चेंज कैसा होता है सॉल्यूशन के अंदर, एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन के अंदर, उसके हिसाब से हम पता करते हैं एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है। अगर पिछला वीडियो आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। अभी इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे एसिड क्या होता है, एसिड के और साइंटिफिक डेफिनेशंस क्या होती है, एसिड के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, एसिड बेस के साथ किस प्रकार रिएक्ट होता है, एसिड मेटल के साथ, नॉन मेटल के साथ, ऑक्साइड के साथ किस प्रकार से रिएक्शन करता है। तो चलिए स्टार्ट्स विद द एसिड। तो देखिए एसिड क्या होता है। एसिड इज अ कंपाउंड विच कंटेन वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स रिप्लेसेबल बाय पार्शियली और कंप्लीटली बाय अ मेटल और अ पॉजिटिव रेडिकल टू प्रोड्यूस अ सॉल्ट। अभी हमने एक सिंपल सा डेफिनेशन देखा था एसिड का। ऐसे सब्सटेंस जो द सब्सटेंस विच आर सोर इन टेस्ट, ऐसे सब्सटेंस जो खट्टे होते हैं, सोर होते हैं, उसको हम एसिड बोलते हैं। ये एक जनरल डेफिनेशन एसिड का हुआ। अभी मोर साइंटिफिक डेफिनेशन इधर लिखा है। एसिड ऐसे कंपाउंड है जिन सब के अंदर एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन एटम्स होते हैं और जो रिप्लेसेबल होते हैं, मतलब जो निकाल सकते हैं। कैसे? पार्शियली और कंप्लीटली। फॉर एग्जांपल कोई एसिड है, उसमें अगर 3 हाइड्रोजन है, उसमें से 3 भी रिप्लेस हो सकते हैं या 1 या 2 रिप्लेस हो सकते हैं, मतलब पार्शियली रिप्लेस हो सकता है। या फिर वो पॉजिटिव रेडिकल फॉर्म करता है, किस लिए? टू सॉल्ट प्रोड्यूस करने के लिए। सॉल्ट प्रोड्यूस करने के लिए पॉजिटिव रेडिकल फॉर्म करेगा। ऐसे जो सभी सब्सटेंस है उसको हम क्या बोलते हैं? एसिड बोलते हैं। एसिड मतलब क्या? तो एसिड ऐसे सब्सटेंस है जिन सब्सटेंस के अंदर एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल होते हैं जो हम रिप्लेस कर सकते हैं, कंप्लीटली पूरे हाइड्रोजन रिप्लेस कर सकते हैं या पार्शियली उसमें से कुछ हाइड्रोजन रिप्लेस कर सकते हैं और वो पॉजिटिव रेडिकल फॉर्म करेगा सॉल्ट फॉर्मेशन के लिए। ऐसे सभी सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? एसिड बोलते हैं। तो अभी हम देखेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिड। ये एसिड की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, क्या क्या कैरेक्टर्स उसके हैं। तो सबसे पहला सोर टेस्ट। सभी एसिड जो है वो उनका टेस्ट जो है वो सोर होता है। उसके बाद एक्शन ऑन लिटमस पेपर। लिटमस पेपर ये जो नेचुरल इंडिकेटर है, इसके ऊपर एसिड का क्या इफेक्ट होता है। तो ब्लू लिटमस जो है वो रेड हो जाता है एसिड में डालने के बाद। एक्शन ऑन मिथिल ऑरेंज। हमारे पास एक सिंथेटिक इंडिकेटर है मिथिल ऑरेंज नाम का, जो हमने एसिड और बेस के अंदर अलग अलग टेस्ट देता है, कलर चेंज करता है। तो एसिड के अंदर अगर हमने मिथिल ऑरेंज डाला तो उसका ऑरेंज से रेड कलर हो जाता है। करोजिव इन नेचर। एसिड जो है, एसिड सारा द करोजिव इन नेचर। कोई भी मेटल का स्टैचू हो या मेटल का कोई भी सब्सटेंस हो, उसका करोजन करने का काम वो करता है, करोजिव होता है। प्रोड्यूस बर्निंग सेंसेशन ऑन द स्किन एंड होल्स इन द क्लॉथ्स ऑन विच दे फॉल। एसिड बहुत खतरनाक सब्सटेंस होता है। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड या डाइल्यूट एसिड भी अगर अपने स्किन के ऊपर गिर जाए तो अपने स्किन को बर्निंग सेंसेशन, जलन महसूस होता है। और अगर कपड़ों के ऊपर गिर जाए तो कपड़ों को होल, छेद आ जाते हैं एसिड की वजह से। इतना खतरनाक होता है एसिड। ऑल्सो अटैक मेटल स्ट्रक्चर एंड स्टोन वर्क। मेटल के जो स्ट्रक्चर्स होंगे, मेटल के स्टैचूज होंगे, मेटल के कोई सब्सटेंस होंगे, उनके ऊपर भी एसिड अटैक करता है, करोजन करता है उनका। इसलिए दे आर नेवर स्टोर्ड इन मेटल कंटेनर्स। एसिड को कभी भी मेटल के कंटेनर में, मेटल के डिब्बे में नहीं रखा जाता, क्योंकि वो मेटल के साथ करोजन करता है, मेटल के साथ रिएक्शन करता है। That is why they are always stored in a glass और सिरेमिक कंटेनर। इसलिए हमेशा एसिड को ग्लास या सिरेमिक के कंटेनर में रखा जाता है, एज दे आर नॉट अटैक्ड बाय द एसिड्स। क्यों रखा जाता है? अभी एक क्वेश्चन भी आ सकता है आपको, व्हाई एसिड आर प्लेस्ड और स्टोर्ड इन द ग्लास कंटेनर। तो इसका रीजन ये है कि एसिड को अगर हम ग्लास के, कांच के डब्बे में अगर रखते हैं तो उसका कांच के साथ, ग्लास के साथ कोई रिएक्शन नहीं होता है और एसिड जैसे कि वैसे रहता है। उसके अपोजिट मेटल में अगर हमने रखा तो मेटल के अंदर उसका रिएक्शन होता है मेटल के साथ और वो मेटल सॉल्ट, मतलब उसका प्रॉपर्टी बदल जाता है। हमने एसिड रखा तो एसिड रहेगा ही नहीं, वो मेटल सॉल्ट तैयार हो जाएगा। इस प्रकार के प्रॉपर्टीज है मेटल की। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखेंगे हम, बेसिसिटी क्या होता है। व्हाट इज द बेसिसिटी और प्रोटोसिटी ऑफ एन एसिड। बेसिसिटी और प्रोटोसिटी ऑफ एन एसिड। तो देखिए, द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स in one molecule of acid or the number of hydrogen ions produced in aqueous solution by one molecule of acid is called as basicity। दो डेफिनेशन लिख सकते हो आप। बेसिसिटी मतलब क्या? अगर आपने एक एसिड का मॉलिक्यूल लिया तो एक एसिड के मॉलिक्यूल से कितने हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकते हैं, मतलब रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एसिड। और पहला डेफिनेशन समझ में आया, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयंस और रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ एसिड इज कॉल्ड एज द बेसिसिटी।
और दिया है नंबर ऑफ H प्लस आयन, नंबर ऑफ H प्लस आयन प्रोड्यूस इन एक्वियस सॉल्यूशन। एक्वियस सॉल्यूशन में मतलब पानी के अंदर एक्वियस सॉल्यूशन का मतलब होता है कोई भी सॉल्यूशन इन द वाटर के अंदर अगर हम एसिड डिसॉल्व करते हैं तो उसका हाइड्रोजन प्लस देने की कैपेसिटी होती है, H प्लस आयन तैयार करता है। तो समझो अगर एक एसिड का मॉलिक्यूल हमने पानी के अंदर डाला तो कितने H प्लस आयंस तैयार करेगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम, उसकी बेसिसिटी बोलेंगे। एसिड और अकॉर्डिंग टू बेसिसिटी और प्रोटिसिटी एसिड के 3 टाइप्स होते हैं। पहला होता है मोनोप्रोटिक एसिड। व्हाट इज मोनोप्रोटिक एसिड? तो मोनो का मतलब होता है सिंगल और प्रोटिक मतलब बेसिसिटी। मतलब इधर देखो HCl हाइड्रोजन क्लोराइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, HBr है, तो HCl HBr इनके पास एक ही हाइड्रोजन है, मतलब इसका बेसिसिटी क्या है, एक ही बेसिसिटी है। अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम वाटर के अंदर डालेंगे तो एक ही H प्लस आयन तैयार करेगा, या किसी रिएक्शन के अंदर उसको डालेंगे तो एक ही हाइड्रोजन आयन वो रिप्लेस करेगा। इसका मतलब क्या, उसका बेसिसिटी एक है, तो उसको बोलेंगे हम मोनोप्रोटिक एसिड। मोनो का मतलब होता है एक, सिंगल। उसके बाद डाइप्रोटिक एसिड, डाई का मतलब होता है 2। तो ऐसे एसिड है जो वाटर के अंदर डालने के बाद एक्वियस सॉल्यूशन बनाने के बाद 2 हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करेंगे, 2 H प्लस आयन प्रोड्यूस करेंगे, या फिर किसी रिएक्शन के अंदर हमने डाला तो उसमें से 2 हाइड्रोजन एटम्स जो है वो रिप्लेस होंगे, जिसका एग्जांपल है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, H2CO3, ये सब इसके एग्जांपल है। इसमें देखो 2 हाइड्रोजन है, इसमें भी 2 हाइड्रोजन एटम्स है, तो ये 2 हाइड्रोजन एक तो रिप्लेस होंगे, नहीं तो 2 H प्लस आयंस को प्रोड्यूस करेगा। इसका मतलब ये क्या हुआ है, डाइप्रोटिक एसिड हुआ। उसके बाद ये पॉलीप्रोटिक एसिड। पॉलीप्रोटिक एसिड मतलब क्या, जिसका बेसिसिटी 2 से ज्यादा है। इधर हमने देखा मोनोप्रोटिक मतलब एक, बेसिसिटी उसका 1, डाइप्रोटिक मतलब बेसिसिटी है 2, और पॉलीप्रोटिक का मतलब होता है ऐसे एसिड्स जो 2 से ज्यादा हाइड्रोजन प्लस आयंस तैयार करते हैं या 2 से ज्यादा हाइड्रोजन आइटम को रिप्लेस कर सकते हैं। ऐसे सभी एसिड्स को हम पॉलीप्रोटिक एसिड कहते हैं। अभी हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब मेटल एसिड के साथ, बेस के साथ, मेटल के साथ किस प्रकार रिएक्शन करता है, ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं रिएक्शन विथ मेटल, मतलब एसिड जो है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। एसिड जो है वो मेटल के साथ किस प्रकार से रिएक्ट करता है। तो देखो, जब मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट होता है, जब मेटल की रिएक्शन एसिड के साथ होती है तो मेटल सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है। ठीक है, जब मेटल की रिएक्शन एसिड के साथ होती है तब मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है। इसका एग्जांपल हम देखेंगे, जिंक मेटल हमने लिया, जिंक और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ उसकी रिएक्शन की, मतलब हमने जिंक लिया, सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर डाल दिया तो जिंक सल्फेट फॉर्म होता है और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है। और एक एग्जांपल है, मैग्नीशियम हमने लिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर उसको रखा तो मैग्नीशियम क्लोराइड सॉल्ट तैयार होता है और हाइड्रोजन गैस तैयार होता है। देखो, रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड व्हिच इज इवॉल्व्ड एज अ हाइड्रोजन गैस एंड सॉल्ट्स आर द फॉर्म। क्या होता है इस रिएक्शन के अंदर, जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट होता है तो ये जो हाइड्रोजन है वो रिप्लेस होता है। हमने एसिड की डेफिनेशन में देखा हाइड्रोजन क्या होता है, रिप्लेस होता है। तो ये जो हाइड्रोजन है रिप्लेस होता है। हाइड्रोजन को रिप्लेस कौन करता है, जिंक। देखो, हाइड्रोजन निकल गया और यहाँ पे कौन आया, तो यहाँ पे आया जिंक, मतलब जिंक सल्फेट फॉर्म हुआ। इसका मतलब क्या, हाइड्रोजन इज लेस रिएक्टिव देन जिंक। हाइड्रोजन का पावर कम था जिंक से, इसलिए जिंक ने उसको क्या किया, निकाल दिया। तो जिंक सल्फेट, मतलब जिंक और सल्फेट है, जिंक मेटल है इसलिए इसको बोला है मेटल सॉल्ट, जिंक सल्फेट फॉर्म होता है। और ऐसे रिएक्शन में हाइड्रोजन एज अ गैस बोल के इवॉल्व हो जाता है और इस मेटल का सॉल्ट फॉर्म हो जाता है। अब हाइड्रोजन को कौन रिप्लेस कर सकता है, ऐसा नहीं कि कोई भी आएगा हाइड्रोजन को रिप्लेस करके जाएगा, नहीं। जो हाइड्रोजन से ज़्यादा पावरफुल है, मतलब हाइड्रोजन से ज़्यादा पावरफुल जो है, मतलब उसका रिएक्टिविटी क्या है, ज़्यादा है। तो ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे कंपाउंड्स जिनकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, जिंक, फेरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ऐसे जो मेटल है ये सब क्या करते हैं, तो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं। अब इसके लिए एक एक्टिविटी दिया है हमें, ठीक है। तो एक्टिविटी दिया है हमें टू शो दैट हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस व्हेन मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। हमें कैसा पता चलेगा कि जब मेटल रिएक्ट होता है, जब मेटल रिएक्ट होता है एसिड के साथ तब हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रहा है। हमें अगर ये प्रूव करना है तो एक एक्टिविटी आपको दिया है। और याद रखो, एनसीईआरटी कभी भी एक्सपेरिमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछती है ज़्यादा, तो उसके अंदर एक क्वेश्चन आ सकता है। तो क्या दिया है एक्टिविटी के अंदर, देखो एक टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने सल्फ्यूरिक एसिड डाला है H2SO4 और उधर आपने क्या डाला है, जिंक के कुछ ग्रेन्यूल डाले उसके अंदर।
मतलब एक टेस्ट ट्यूब के अंदर अपने जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड डाला H2SO4, तो उनके साथ रिएक्शन होगी और उनके साथ रिएक्शन होकर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा। और हमने क्या किया, वो हाइड्रोजन गैस एक बाजू वाले बिकर में सोप के बबल्स के अंदर डाला। तो बबल्स क्या होंगे, सोप के बबल्स जो है वो ऊपर आएंगे और उसके पास अगर हम कैंडल लेके गए तो उसका पॉप साउंड आ जाएगा। तो दैट पॉप साउंड इंडिकेट्स दैट हाइड्रोजन गैस इज देयर। ठीक है, हाइड्रोजन गैस जब भी बर्न होता है, हाइड्रोजन गैस जब भी जलता है तो वहाँ से पॉप साउंड निकल के आता है। तो इस एक्टिविटी से हमें पता चलता है कि जब मेटल और एसिड की रिएक्शन होती है तब हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। अभी नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड्स। ठीक है, रिएक्शन ऑफ एसिड विद द मेटल ऑक्साइड, मतलब मेटल का अगर हमने ऑक्साइड लिया, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड लिया, फेरस ऑक्साइड लिया, तो उसके साथ एसिड की किस प्रकार से रिएक्शन होती है। तो देखो, अगर हमने मेटल ऑक्साइड लिया और एसिड के साथ उसका रिएक्शन किया तो हमें मिलता है सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, अभी हमने लिया ऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया। कैल्शियम ऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमें कैल्शियम क्लोराइड नाम का सॉल्ट और वाटर मिलेगा। वैसे हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड लिया, मैग्नीशियम इस मेटल का ऑक्साइड हमने लिया मैग्नीशियम ऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया तो हमें मैग्नीशियम सल्फेट नाम का सॉल्ट मिलेगा और H2O वाटर बोल के बाहर निकलेगा। एसिड रिएक्ट विथ मेटल टू फॉर्म अ सॉल्ट एंड वाटर, तो जब भी एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट होगा तो सॉल्ट एंड वाटर तैयार करेगा। दिस रिएक्शन रिक्वायर्ड हीट, और याद रखो दिस इज द एंडोथर्मिक रिएक्शन। मतलब क्या, इस रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए, मतलब एसिड का मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए हीट की जरूरी होती है। और हमें पता है ऐसे रिएक्शन जिनको हीट की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। एज मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड टू प्रोड्यूस न्यूट्रल सॉल्ट दे आर कॉल्ड एज द बेसिक ऑक्साइड। अभी देखो, मेटल ऑक्साइड रिएक्ट होता है एसिड के साथ और न्यूट्रल सॉल्ट प्रोड्यूस करता है। मतलब ये जो सॉल्ट होगा ये ना एसिडिक होगा ना बेसिक होगा। मतलब क्या, वो बेसिक ऑक्साइड है। तो ये क्या है, ऑक्साइड बेसिक है। क्यों? क्योंकि हमने देखा है एसिड और बेस की अगर रिएक्शन होती है तो न्यूट्रल सॉल्ट प्रोड्यूस होता है। मतलब बेस जैसा एक्ट करता है, तो ऐसे ऑक्साइड को हम क्या बोलेंगे, बेसिक ऑक्साइड बोलेंगे। इसका भी आपको एक एक्टिविटी दिया है, एक एक्सपेरिमेंट दिया है। अगर आपको देखना है कि मेटल ऑक्साइड और एसिड का रिएक्शन होने के बाद सच में सॉल्ट और वाटर फॉर्म होता है तो आप एक्टिविटी कर सकते हो। आपको एक्टिविटी दिया है, एक बीकर के अंदर आपने डाइल्यूट HCl लिया, उसके अंदर ब्लैक कॉपर ऑक्साइड डाला आपने, कॉपर ऑक्साइड, और उसको थोड़ा सा स्टर किया। स्टर करने के बाद वो जो ब्लैक कॉपर ऑक्साइड था और हाइड्रोक्लोरिक एसिड था उसका कलर ब्लूइश ग्रीन हो जाएगा। और ब्लूइश ग्रीन सॉल्यूशन ये दिखाता है हमें कि कॉपर क्लोराइड वहाँ पे फॉर्म हो गया। क्या हो गया, कॉपर क्लोराइड। मतलब जो कॉपर ऑक्साइड हमने लिया था वो क्या हो गया, वो मेटल सॉल्ट तैयार हो गया। क्या, कॉपर क्लोराइड तैयार हो गया। तो ये रिएक्शन से हमें पता चलेगा कि जब मेटल ऑक्साइड एसिड से रिएक्ट होता है तो सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे हम, रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी देख रहे हैं हम एसिड का, मतलब एसिड का रिएक्शन अभी देखेंगे हम मेटल कार्बोनेट के साथ या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का ही हम मेटल बाइकार्बोनेट बोलते हैं। तो मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट के साथ एसिड किस प्रकार से रिएक्ट करता है और कौन से प्रोडक्ट फॉर्म करता है। तो अगर हमने कैल्शियम कार्बोनेट लिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया तो हमें कैल्शियम क्लोराइड मिलता है, दैट इज द सॉल्ट मिलेगा हमें, और वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। हमने सोडियम बाइकार्बोनेट लिया और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया। सोडियम बाइकार्बोनेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अगर हमने रिएक्ट किया तो हमें सोडियम सल्फेट ये सॉल्ट मिलेगा और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड ये ऑल होगा। ये दोनों रिएक्शन से हमें ये पता चलता है, अगर मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसे हम बोलते हैं, ये अगर हम एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। अगर आपको ये एक्टिविटी के थ्रू चेक करना है, ये रिएक्शन होने के बाद आपको अगर कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है ये प्रूव करना है आपको, तो आप एक एक्टिविटी आपको दिया है। अगर आपने कैल्शियम कार्बोनेट लिया एक टेस्ट ट्यूब के अंदर और उसके अंदर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया और ऊपर से एक ट्यूब लगाई आपने और वो ट्यूब अटैच किया अपने एक बीकर को, जिस बीकर के अंदर क्या है, लाइम वाटर है। और हमें पता है लाइम वाटर क्लियर होता है, क्लियर मिक्सचर होता है, क्लियर सॉल्यूशन होता है लाइम वाटर, और उसके अंदर अगर कार्बन डाइऑक्साइड मिला तो मिल्की बन जाता है। ठीक है, लाइम वाटर के अगर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन होती है तो मिल्की बन जाता है। तो अगर हमने इसका एक ट्यूब का सप्लाई गैस का उस
बीकर के अंदर रखा, जिस बीकर के अंदर लाइम वाटर है, और अगर वो लाइम वाटर मिल्की होता है ये रिएक्शन होने के बाद, इसका मतलब क्या, उस रिएक्शन से कार्बन डाइऑक्साइड निकला है। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है एसिड की, दैट इज रिएक्शन ऑफ एसिड विद अ बेस। बेस के साथ एसिड की किस प्रकार से रिएक्शन होती है, तो देखो इधर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है अपने पास और सोडियम हाइड्रोक्साइड है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ से हमें मिल रहा है NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड हमें मिल रहा है, और H2O मतलब वाटर निकल रहा है। इधर भी अपने पास कार्बोनिक एसिड है और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, मतलब एसिड विद बेस हमें क्या मिल रहा है, तो पोटेशियम कार्बोनेट इस सॉल्ट हमें मिल रहा है और निकल के आ रहा है वाटर। ये दोनों रिएक्शन को अगर आप देखोगे तो आपको ऐसा पता चलता है, एसिड बेस के साथ अगर रिएक्ट होता है तो हमें सॉल्ट एंड वाटर मिलता है, और एसिड और बेस की रिएक्शन जहाँ से हमें सॉल्ट एंड वाटर मिलता है इसको हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है जो एसिडिटी होती है हमें स्टमक के अंदर, तब ये यूज होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन द केस ऑफ इनडाइजेशन। थैंक यू।